आज हम मिल्कीपुर में उपस्थित हैं और हमारे साथ में एक दादाजी जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में कहना चाहेंगे आप। पत्रकार बंधु, मैं आपको प्रणाम करता हूं जी। और आपने जो मुझसे सवाल किया मैं उसका स्वागत वंदन करता हूं। जी जी, ये मिल्कीपुर चुनाव जो है, उपचुनाव, ये स्वर्गीय मिसेन यादव की धरती है जी जो यहाँ 6 बार के विधायक और 3 बार के सांसद रह चुके हैं। जी। उन्होंने इस उपचुनाव में आपको बताना चाहता हूं कि मित्रसेन यादव ने इस मिल्कीपुर की बगिया को अपने खून पसीनों से सींचा है। जी जी। और उन्होंने जो बगीचा लगाया है समाजवाद का, जी उसमें इतने फल लगे हैं। जी जी हमारे नेता अगर उसकी चौकीदारी कर ले जी कि कोई फल तोड़ के ना ले जा सके, जी उसकी रखवाली कर दें जी और खाद पास पानी दे दें, तो हम चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जी। बाबूजी ने, स्वर्गीय मिसेन यादव ने मिल्कीपुर में इतना नेता पैदा कर दिया है जी कि घर घर में उन्होंने नेता पैदा कर दिया है। यहाँ लाखों करोड़ों जिले में नेता पैदा कर दिया। मिसेन यादव लोगों की अंगुली पकड़ करके राजनीति सिखाया है। जी जी, ये मिल्कीपुर का चुनाव जो होने जा रहा है, ये महासंग्राम होगा इस बार। और अब आषाढ़ जब बरसता है तो बहुत मेघा निकल के आओ टर टर करत। जी जी। आषाढ़ जब बरसता है तो बहुत मेघा जमीन से निकल के टर टर करत। बिल्कुल। और उसमें से एक मेघा निकला और टर टर करना शुरू कर दिया। दूसरा मेघा निकला तो भी टर टर करना शुरू कर दिया, तो पहले वाले के ऊपर चढ़ जाता है। जी। उसके बाद तीसरा मेघा जब निकलता है तो वो भी टर टर करके उसके ऊपर चढ़ जाता है। जी। तो जो सबसे ऊपर वाला मेघा होता है वो कहता है अलल दम। मतलब सुनिए हमारी बात को, हंसिए मत। जी। वो ऊपर वाला कहता है अलल दम जी। और जो बीच में रहता है वो कहता है न खुशी है न गम। और जो सबसे नीचे रहता है वो कहता है गैन तो गैन हम। तीसरा नंबर वाला, सही कहो। समझिए आप। जी। तो चुनाव हमारे नेता जो लड़ रहे हैं, अजीत प्रसाद जी, हमको ऐसे नेता की जरूरत है, ऐसे काबिल नेता की जरूरत है जो हमारी आवाज़ को विधानसभा उत्तर प्रदेश की पंचायत में पहुँचे और हमारी बात को बड़ी बाखूबी से रख सके और वहाँ पर सवाल कर सके, हमारे विधानसभा की गरीबों के दुख दर्द को समझे। उसको हमें यह ना बताना पड़े कि विधानसभा में हमें क्या कहना है। बिल्कुल। ऐसे नेता की हमें ज़रूरत है। ऐसे नेता से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को वो बहुत बहादुरी के साथ विधानसभा में रखे और हमारी उसकी बात सुनी जाए जी और उसका निवारण किया जाए। यहाँ पर अवधेश प्रसाद तो अयोध्या लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वह चुनाव जो था वो चुनाव जनता ने बहादुरी से लड़ा था। अवधेश प्रसाद तो केवल टिकट लेकर के आए थे। यहाँ की जनता उस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया था और अच्छे वोटों से अयोध्या को जिताया था। इतिहास गवाह है। अयोध्या की धरती पर आज जो भाजपा वाले कहते हैं हम राम को लाए हैं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हूँ, लाल झंडे का सिपाही हूँ, बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि धरती नहीं धनवानों की। जी जी। धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। धन और धरती बढ़ के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। और जो भूखा जब इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जो धरती को बोए देते वो धरती का मालिक है। इस जमीन को कोई जन्नत से नहीं लाया है। हम तो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत गर्व के साथ कहना चाहते हैं, हमारे देश को ना उतना मुगलों ने लूटा है ना उतना अंग्रेजों ने लूटा है जितना हमारे देश को हमारे सफ़ेद पोश नेताओं ने लूटा है। जी। मैं बहुत बहादुरी के साथ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सामंतवादी ताकतियाँ इतनी ज़्यादा उभर चुकी थी कि लोग सर झुका के चलते थे और सारा दिन काम करवा लिया जाता था, उनको पैसा भी नहीं दिया जाता था। मैंने वो दौर देखा है जब यहाँ पर 4 आना की मजदूरी थी और जो 4 दिन मजदूरी करते थे वो 1 रुपये पाते थे। अगर कोई 3 दिन मजदूरी करने जाता था तो 12 आना उसका जब्त हो जाता था। जी, रोज़ चारपाई पर नहीं बैठने पाते थे। वो दौर था कि उनसे काम करवा लिया जाता था।
जैसे एक बंधुआ मजदूर से लिया जाता है। मित्रसेन यादव ने अपने बलबूते पर, अपने संघर्षों पर इस मिल्कीपुर की जनता को अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ना सिखा दिया है और यहाँ तक उन्होंने नेता पैदा कर दिया है। हर घर में नेता है। आज मिल्कीपुर में नेताओं की कमी नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, और धरती बांटा, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये तो इंसान से इंसान को बांटते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और आज हमारे युवा साथी पढ़ लिख के MSc BSc करके अच्छा कोर्स करके नौकरी नहीं पा रहे हैं। लोग बेरोजगार हो गए हैं। ई रिक्शा चलावत हैं, क्या करें, घर की दाल रोटी नहीं चल रही है। किसान मजबूर होकर के रात मेढ़ों पर सोता है, चकरोटों पर सोता है। एक आदमी जाता है खेत से तो दूसरा आदमी रात को आता है, किसी को सांप काट लेता है, किसी को जानवर मार डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज किसी को सांड ने जान से मार दिया हो तो उसके दरवाजे नहीं जाते, उसके हाल चाल नहीं लेते। ऐसी सरकार से हमें क्या ज़रूरत है? हम तो क्या उम्मीद करें इनसे? GST इतनी बढ़ा दिया है, कोई भी सरकार आवे तो महंगाई कम नहीं कर सकती। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज डीजल और पेट्रोल पर महंगाई, डीजल और पेट्रोल पर ये क्यों नहीं GST लगाते? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, सवाल करता हूँ। किसान गरीब सब परेशान हैं, रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। दर बदर लोग भटक रहे हैं। मजदूरी करने पर उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। और भूखा जब इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद।